तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को दफा 409 के तहत 10 साल सजा। बानी पीटीआई को इंसदाद और रिश्वत सतानी एक्ट के तहत भी 7 साल सजा। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान क़यानत मुजरिमाना के मुर्तकब पाए गए। जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान को फीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना आयद। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरमों की अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। 20 अगस्त 2024 को FIA की स्पेशल अदालत में ट्रायल का आगाज हुआ था। इस्तगासा ने ट्रायल के दौरान 20 गवाह पेश किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया था। करोड़ों रुपए के तोहफों की बहुत कम कीमत लगाई गई। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है मुल्जिमान ने बुल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 57 लाख लगवाई। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के मुताबिक ये सियासी मुकदमात नहीं, बानी पीटीआई ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला खुशाइंद है। 9 मई केस यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ATC लाहौर ने GOR के गेट पर हमला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, 9 को बरी कर दिया। अदालत का इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का भी हुक्म। फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल। गाजा में इस्तेहकाम फोर्स भेजने का मामला, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है अभी तक किसी मुल्क से फ़ौजी कंट्रीब्यूशन की हतमी यकीन दहानी नहीं ली गई। पाकिस्तान की गाजा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान ने गाजा में फ़ौजी दस्ते भेजने से पहले कुछ सवालात पूछे हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हैं। वो गाजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के ख्वाह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रूबियो मजीद बोले, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक कुछ अहम सवालात के जवाब चाहते हैं, जिनके बाद ही अमरीका किसी मुल्क से ये कह सकेगा कि वो गाजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमात पेश करे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नायब नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। ख़वारिज के बुज़दिलाना हमले में 4 जवान शहीद। हवलदार मोहम्मद वकास, नाइक खान मेज, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। ISPR के मुताबिक फितनाल ख़वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर हमला किया। कैंप की हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दिया। बारूद से भरी गाड़ी टकराने के नतीजे में दीवार गिर गई। करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। ख़वारिज के हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। पाक अफगान सरहद और मुलहका इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा। अफगानिस्तान में TTP को मुयस्सर साजगार माहौल अफगानिस्तान के आलमी वादों और पाकिस्तान के साथ यकीन दहानी के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कैंप पर खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों के हमले में 4 जवान शहीद हुए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। दहशतगर्दों के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई जाए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरियाए झेलम और दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। दरियाए झेलम और दरियाए नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसिक रह गई। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब में गैर मामूली कमी के बाद पानी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया।
आबी माहिरीन के मुताबिक चनाब से कादिराबाद खान की बिराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं होगा। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान ने भारतीय हममनसब को खत लिख दिया। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इकदाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने की अपील। गैर मुल्की सफरा को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। चनाब में बताए बगैर पानी छोड़ने का मकसद हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ चार्जशीट। पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे के तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुअल्लिक है। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पंजाब में धुंध का राज। लाहौर शहर की सड़कों पर हद निगाह मुतासिर हो गई। सुबह के औकात में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। हद निगाह बेहतर होने पर कुछ मकामात से ट्रैफिक की रवानी बहाल। M4 M5 खोल दी गई। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कोयटा और गिरदनवाह में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। गवादर, नौकुंडी और हब में भी बूंदाबांदी। खित्ते में अमन का दुश्मन रॉकी बांग्लादेश में नई साजिश। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह भी नजर आतिश। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारत से कातिलों की हवालगी का मुतालिबा। ढाका में भारतीय सिफारत खाने के सामने भी एहतजाज। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एहतजाज। हालात कशीदा। हादी स्क्वायर और शाहबाग में उस्मान हादी की शहादत पर जुलूस। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात के किसाब के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान मोदी मुखालिफ सख्त नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था मोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है। कातिल भारत में छुपे हुए हैं। कराची में भत्ताखोरी की खबरें सरगर्म। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरों के खात्मे का आज़म। बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध का विफाक को ख़त। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। विफाक से रब्ता किया है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। उधर आबाद के वफ्द ने वज़ीर आला सिंध से भत्ताखोरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। MKM ने आबाद के भत्ताखोरी पर बयानात अफसोसनाक करार दिए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है भत्ताखोरी ओल्ड सिटी एरिया और मार्केट तक फैल गई। ताजरों की जानिब से भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए गए हैं। भत्ता बिटकॉइन में भी मांगा जा रहा है। अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। PP रहनुमा शाजिया मरी की विफाकी वज़ीर के रवैये की शदीद मजम्मत। कहा पलवशा खान के साथ नारवा सलूक काबिल अफसोस है। हुकूमती नुमाइंदे का अवामी नुमाइंदे से इस अंदाज में बात करना नाकाबिल कबूल है। पलवशा खान का बतौर खातून भी एहतराम करना चाहिए था। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी। आज सुबह AQI 187 रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब का
इंसदाद स्मॉग अमल में किरदार और ताउन पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है, शदीद सर्दी हवा में नमी के बावजूद स्मॉग में कमी आवाम और हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मकामी आलूदगी के ज़राए पर मुसलसल कंट्रोल से फ़ज़ाई मयार बेहतर हुआ। मरियम नवाज की क़यादत में पॉलिसी रिफॉर्म्स और फील्ड एक्शन के नताइज सामने आए। स्मॉग वक्ती मसला नहीं, मुस्तकिल बेहतरी के लिए तसलसल और अवामी ताउन ज़रूरी है। कराची के इलाके डिफेंस में मोबाइल फ़ोन शॉप पर डकैती, डाकू 90 लाख से ज़ायद मालियत के 40 फ़ोन लूट कर फरार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से फौरी तफसीलात तलब कर ली। ज़ियाल अंजार का कहना है, शहरियों और ताजरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवली तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरपुर माथेलो में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पुलिस के मुताबिक ड्रोन हमले में मजीद 5 डाकू मारे गए। डाकुओं की मुतादिद पनागाहें तबाह कर दी गई। 3 दिन की कार्रवाई में अब तक 8 डाकू अपने अंजाम को पहुंच चुके। मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। ANF का तालीमी इदारों के इतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजिम गिरफ्तार। 40 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की दहशत, रोजाना सैकड़ों शहरी सगजीदगी का शिकार होने लगे। रवा बरस 29,000 से जायद शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 19 अफराद रैबिस की वजह से जान से हाथ धो बैठे। कुरंगी, लांढी, DHA, महमूदाबाद, औरंगी टाउन और मलीर में आवारा कुत्तों की बहुतात। शहरी कहते हैं, रात में कुत्ते मोटरसाइकिल सवारों के पीछे पड़ जाते हैं। गली में खेलते बच्चों को निशाना बनना मामूल बन चुका। खवातीन का भी घरों से निकलना मुहाल हो चुका। लाहौर पुलिस की कार्रवाई, शहर की अहम सड़कों पर वन व्हीलिंग करने वाला मंचला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर हमजा अपने साथियों के हमरा खतरनाक वन व्हीलिंग करता और इसकी वीडियो बनवाता। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल व्हीलिंग के लिए तैयार की गई मोटरसाइकिल को भी तहवील में ले लिया गया। साल 2025 में महंगाई ने अवाम को माशी मसाइल में उलझाए रखा। महंगी चीनी ने अवाम के मुंह का जायका कड़वा कर रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। तफसीलात इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत मजबूत, IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसियों का असर, IT बरामदात में वुसअत, पाकिस्तान खित्ते की उभरती हुई डिजिटल पावर के तौर पर उभरने लगा। रवा माली साल के सिर्फ पहले 5 माह में ही IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर IT बरामदात का मजमूई हजम 1.8 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। IT बरामदात में इजाफा न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला का जरिया बल्कि रोजगार और डिजिटल खुद मुख्तारी की जानिब इनकलाबी पेशरफ्त है। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का खुसूसी दौरा। कोर कमांडर ने तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। खुसूसी नशिस्त से खिताब के दौरान कहा, पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है। दुश्मन पाक फौज और अवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। कोर कमांडर लाहौर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियान मरसूस हॉल्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। तलबा का कहना था कि हम दुश्मन के हर किस्म के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के सफर का नया बाब, बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी। BSDI के तहत जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला केच, खारान,
वाशिक, चागी और पंजगोर में 137 मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 13 तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। बलोचिस्तान तरक्याती प्रोग्राम का मकसद दूर अफ्तादा पसमानदा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। मियामी में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में एक बार फिर शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन्स ने पहली बार बहरा रोम में रूस के शैडो फ्लीट के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओवेजा बंदरगाह पर हमला किया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारों हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा, हमले का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को ख़त्म करना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। गाजा के खंडरात में नई जिंदगी का आगाज। इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 200 से ज़ायद जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर रिवायती मौसीकी और रक्स का एहतमाम भी किया गया। यूएई में 2 रोज़ा मूसलाधार बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन जारी। मरकजी शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार रहीं। मौसम बेहतर होने पर साहिल, पार्क और मार्केट्स खोल दी गई। सऊदी अरब में भी बर्फबारी के दिलकश मनासिर। सहरा और पहाड़ बर्फ से ढक गए। हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया था। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में ब्राइडल वीक का आगाज। इफ्तिताही रोज रैम्प शोबीज सितारों की चमक से जगमगा उठा। रेशम, किंजा हाशमी और मुनीब भट्ट की रैम्प पर वॉक। जदीद और रिवायती रूसी मलबूसात की नुमाइश। गुलकार वली हामिद अली खान की परफॉर्मेंस को खूब पज़ीराई मिली। और 2025 में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादातर एनिमेटेड फिल्मों का राज रहा। एनिमेटेड फिल्म नेज़ा 2 ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया।